सुनील कुमार यादव, जो जिला आजमगढ़ से हैं। आज निरंतर परिवार में 10 से 12 बैच से आपका चयन हुआ है बिहार में। MRS TGT में भी आप चयनित हो चुके हैं। यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और बालक वर्ग 10 से 12 बैच में आप अध्ययनरत थे यहाँ पे। वर्तमान में जो आप चयन पूर्वी चंपारण उच्च माध्यमिक विद्यालय मंझार तुरकोलिया पूर्वी चंपारण में है। आज हम लोग के बीच में काफी समय बाद कुछ शिक्षण कार्य करके आए हुए हैं। तो सुनील कुमार यादव जी, जो पिता नाम श्री परमदेव यादव, माता श्रीमती दुर्गावती देवी, ग्राम डिंगुरपुर, मुखलिसपुर पोस्ट, जिला आजमगढ़ से हैं। आज हम लोग के बीच में अपने अनुभव को शेयर करेंगे। सुनील कुमार यादव जी, जो ऑफलाइन में रहते थे आप, और देखा जाए कम ही समय में आपको ये सफलताएं मिली हैं और दो जगह आपका चयन हुआ है। तो आज हम लोग के बीच में सुनील कुमार यादव जी हैं, जो अपनी अनुभव को बताएंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सहयोग से और माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन के सहयोग से मेरा PGT में बिहार में चयन हुआ और इसमें मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा। सबके सहयोग से पूर्वी चंपारण जिला में मैं चयनित हूँ BPSC से, और यहाँ पर नियमित रहते थे कोचिंग में 10 से 12 बैच में। इलाहाबाद में अगर हैं तो 10 से 12 में हम कोचिंग में मिलते थे, और जैसे जैसे सर बताते थे कि जैसे निरंतर कोचिंग संस्थान का नाम है, उसी हिसाब से निरंतरता, जब भी पढ़ाई का था हमारा शेड्यूल था, बना था, जो भी था पढ़ने का तरीका था, 4 बजे 5 बजे उठने का जो भी था, वह जैसे सर बताते थे उसी हिसाब से चलते थे। प्रश्न पूछते थे, प्रश्न को लिखते थे और पढ़ाई का यही सिलसिला चलता था। निरंतरता थी सबसे बड़ी बात। संस्था का नाम जैसे है निरंतर, उसी हिसाब से हम निरंतर रहते थे। और स्कूल का जो है, स्कूल में भी सब लोग अच्छे हैं, सबसे हिल मिल कर रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे सर यहाँ पर पढ़ाए थे, जैसे शिक्षा दिए थे, उसी हिसाब से हम लोग अपना वहाँ पर 100% देने की प्रयास करते हैं और बच्चे खुश भी रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत कम समय में आपका सिलेक्शन हुआ। मुझे लग रहा है 24-25 साल की उम्र होगी आपकी। जी सर। तो ये पहला परीक्षा रहा है आपका? ये जी 2022 में, 21 में भी परीक्षा दिए थे आप? नहीं, 21 में नहीं दिए थे, 2023 में ही हमारा MA कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ। अच्छा, शुरू से आपके ड्रीम रहे कि हम शिक्षक ही बनेंगे? शुरू से ड्रीम तो नहीं थे, पहले से कोई निश्चित नहीं था कि हम शिक्षक ही बनेंगे, लेकिन जब B.Ed हम करने गए, वहाँ पर लोगों का साथ मिला, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, तब हम समझ पाए कि B.Ed क्या है, टेट क्या है, TGT क्या है, PGT क्या है, तब हम समझ पाए। और उसके बाद इलाहाबाद आए। इलाहाबाद के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं थी, 1-2 बार आ करके वनडे के लिए लौट गए थे, रह ही नहीं पाए इलाहाबाद। और संस्थान की बात है तो संस्थान में भी एक बार आके लौट गए थे। फिर जब 2022 की वैकेंसी आई, TGT का फॉर्म भरे, तब उसके बाद आए, एडमिशन लिए, तब से पढ़ाई लगातार चलती रही। और इलाहाबाद में रुकने का, जो घर आने जाने का जो तौर तरीका था, तो बहुत ज़्यादा हम रुक नहीं पाते थे। 2-2.5 महीने बहुत मुश्किल से रुक पाते थे। फिर जाते थे, 2 ही दिन में लौट आते थे, लेकिन आ जाते थे। लेकिन 2-2.5 महीना से ज़्यादा हम नहीं रुक पाए। और अब की बार का जो दीपावली थी, इलाहाबाद में ही मनाए। 3 दीपावली पड़ी इलाहाबाद में, जिसमें से 2 दीपावली इलाहाबाद में और 1 दीपावली घर पर मनाए। मतलब आपने दीपावली में भी घर नहीं जाते थे? जी, होली में घर पर रहते थे, लेकिन दीपावली में मतलब लक्ष्य था कि अगली दीपावली जो है सिलेक्शन के बाद होगी। जैसे अब की बार की जो दीपावली थी, पता ही नहीं चलता था कि दीपावली है। 3-4 लोग साथ में रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि दीपावली है, कुछ भी नहीं लगता था कि अब की बस ले लेना है। अच्छा, सुबह 4 बजे आप जग जाते थे? शुरू में 4 बजे उठते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे 5 बजे, लेकिन 5 बजे उठ जाते थे। जग पढ़ना शुरू कर देते थे? पढ़ाई 4 बजे 5 बजे शुरू हो जाती थी। जैसे अगर हमको 5 बजे से पढ़ना है तो 10 मिनट पहले अलार्म लगाते थे, और 10 मिनट में हम अपने आप को रेडी कर लेते थे, और 5 बजे एकदम 100% की कॉपी खुल जानी चाहिए। अच्छा, ये सब इतनी परीक्षाएं आप योग्यता हासिल किए, MP टेट और सी टेट, यूपी टेट और नेट, ये सब परीक्षाएं, ये अपने सिलेबस को पढ़ते हुए साथ में इसका भी थोड़ा थोड़ा आपने प्रयास किया? इसी पढ़ाई से सब निकल गए? सब इसी पढ़ाई पर। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केवल पढ़े हैं, और हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन का। इसके अलावा कोचिंग का नोट, जैसे सर बताते थे, प्रश्न पूछना, टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदारी से पेश आइए। चाहे आपका 10 नंबर आए, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, कुछ भी आए, ईमानदारी से उसको चेक कीजिए, उसको ईमानदारी से। बात ये नहीं कि आप टेस्ट में 120 कर लीजिए, 110 कर लीजिए, बात है मेन एग्जाम में आप क्या करते हैं। अच्छा, घर के लोग बहुत खुश हुए होंगे आपके? घर के लोग बहुत खुश हुए जो है, और कुछ लोग मतलब गांव घर के जानते ही हैं कि है तमाम प्रकार की बातें, कैसे इतना जल्दी हो गया।
जो है घर पर रहते थे पहले, तो घर पर काम धाम में इधर उधर में व्यस्त रहते थे, तो इतना जल्दी गए और प्रवक्ता हो गए। तो तमाम प्रकार की, कुछ लोग ईर्ष्या भी किए, कुछ लोग खुश भी हुए, लेकिन सबका अपना अलग अलग, आपने सही दिशा में कार्य किया इसलिए जल्दी हो गया सिलेक्शन। और प्रवक्ता बनने का जो था कि मतलब घर वाले भी नहीं जानते थे कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ एग्जाम दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं था। बस कितना हम मांग रहे हैं भैया भेजते रहते थे, अपना जैसे भी हम अपने हिसाब से करते थे। कभी भी ये नहीं सोचे कि इस किताब को लेना है तो क्या करें, आज पनीर ना बनाए तो नहीं पनीर बनाएंगे, लेकिन किताब लेंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, क्लास में आते थे तो लोगों को देख करके आपसे भी अच्छा करते थे लोग जी, तो आपको विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी पाएंगे? पहले दिन जब आए तो देखे कि बहुत उम्र के लोग हैं, बहुत इस प्रकार से है, तो हम कहाँ इस भीड़ में। लेकिन जब टेस्ट में आया, हमारा पहला टेस्ट 72 नंबर, तीसरे दिन ही टेस्ट था, तो उस दिन हम जब 72 आया तो आसपास के लोग कहने लगे कि आप पहले से तैयारी कहीं किए हैं, कोचिंग किए हैं। तो हम कहें कि नहीं, तब कहें कैसे आ गया, हम कहें पहले से ही हम वीडियो थोड़ा थोड़ा देखते थे सर का, और शुक्ल की किताब पहले से खरीद लिए थे तो उसको भी देखते थे। फिर धीरे धीरे जब रूटीन बन गया, पढ़ाई होने लगी, 12-13 घंटा हो जाती थी। कोशिश यही रहती थी कि जो भी है हमारा शेड्यूल, उस पर हम खरे उतरें। और कोचिंग का जो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हम मतलब नहीं जाना चाहिए हमको कोचिंग, कि उस दिन हमको मतलब बहुत ज़रूरी काम पड़ गया कि आज रुक जाते हैं, इस काम को कर लेते हैं, लेकिन उस दिन भी हम कोचिंग अच्छा, ये महसूस होने लगा था कि आज ना जाएं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, पता नहीं क्या होगा जो है। और जिस दिन नहीं आते थे तो लगता था कि आज मंदिर में अगरबत्ती सुलगाने नहीं गए। फीलिंग अच्छी आती थी आपको? जी। और वहाँ भी आप ईमानदारी से जब वहाँ भी जाते क्लास में ईमानदारी से, समय से क्लास में अपना जाइए, पढ़ाइए, समय से आइए। जब भी घंटी लगती थी, जब भी घंटी है अपना क्लास में जाइए, बच्चे भी खुश रहते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छे से लोग बोलते हैं, हिलते मिलते हैं, अच्छा लगता है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और घर परिवार का इसमें बहुत सहयोग रहा सर, और मित्रों का बहुत सहयोग रहा, यहाँ तक आने में बहुत मित्रों का सहयोग रहा कि इलाहाबाद हम आए, घर का सहयोग रहा। और जहाँ यहाँ तक मतलब घर पर कोई नहीं था कि आप बीएड कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। बस अपने से, बस एक दूसरे से संपर्क करके कैसे ये करना है, कैसे ये करना है, कहाँ कोचिंग करें, क्या करें, अपने से ही सब कुछ संभव हो पाया है। किसने आपको बताया था संस्था में आने के लिए? संस्था में आने के लिए तो जब हम बीएड कर रहे थे तो वीडियो आपका देखे थे, हमारे साथ हमारे गांव के ही लोग, एक लोग थे, तो बीएड वो भी कर रहे थे, तो वो भी देखते थे आपका वीडियो, तो हम भी देखे, तो हमको समझ में बातें आती थी, समझ में अच्छा लगता था, इसी हिसाब से आए। अच्छा, लोगों को सफल लोगों को वीडियो देख चुके हैं आप? सफल लोगों की वीडियो सर, एक वीडियो हम रोज देखते थे। एक को? वीडियो जब हम खाना बनाते वक्त जो है 9 बजे खाना बनाते थे, तो हमारा काम था आटा वाला, तो आटा का काम चलता रहता था, वीडियो भी चलती रहती थी, उसमें ईयरफोन लगा लेते थे। अच्छा, उसमें क्या ढूंढते थे आप जो सफल? उसमें यह ढूंढते थे सर कि क्या कुछ अलग कोई बता दे। पहली बार तो जब शुरू में हम शेड्यूल ही नहीं बना पाते थे कि कब हम व्याकरण पढ़ें, कब साहित्य पढ़ें, कब काव्यशास्त्र पढ़ें, तो उसमें हम यह ढूंढते थे कि कैसे शेड्यूल बनाएं, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, एक अरेंज करें, कैसे। तो लोग कभी कभी बताते रहे होंगे ऐसा करना, ऐसा करना। बताते थे कि हम इतने बजे उठते थे, ऐसे में उठते थे, और इसी के चक्कर में, इसी खोज के चक्कर में हम सब की वीडियो देख चुके थे। और रोज जब भी कोई निराशाजनक बातें होती थी तो उसमें जरूर सफल लोगों की वीडियो। अच्छा, किसका वीडियो आपको बहुत प्रभावित किया, जो लोगों को देखे, बहुत लोगों का, किसी की याद है? याद तो नहीं है, लेकिन लगभग सबकी वीडियो हम देख चुके हैं। और जब से यहाँ पर एडमिशन ले लिए तो मतलब ये दिमाग में ठान लिए कि अब कुछ नहीं, केवल टीजीटी पीजीटी। उसके बाद कई परीक्षा भी हम छोड़ दिए, जैसे एनटीपीसी का छोड़ दिए, बीडीओ का छोड़ दिए, उस पर ध्यान ही नहीं दिए, उसका एडमिट कार्ड भी नहीं देखे, कहाँ सेंटर है, कैसे है, कुछ भी नहीं देखे। और यही सोच कर देखे कि अगर देखेंगे फिर मन कहेगा कि चलो दे देते हैं, क्या पता हो ही जाए, इसीलिए देखे ही नहीं और इधर ध्यान लगाते। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। और सुनील कुमार यादव जी, देखिए सफल लोगों को देखते देखते आज खुद ही सफल हो गए, जो है एक अवसर आया, खुद इनका आपका वीडियो बन गया। और कुछ बताना चाहेंगे? और सर यही बताना चाहेंगे कि जो लोग भी हताश निराश हैं, निरंतर संस्थान में आएँ और उसमें जो है अपना समय से अपना क्लास करें, सब कुछ जैसे सर बताते हैं वैसे करें, जरूर एक दिन सफलता होगी। और इस सफलता में सबका सहयोग रहा है, गुरुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, सबका सहयोग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।